सोचो, आप कोलकाता के ऊपर उड़ रहे हो और नीचे आपको पूरा जंगल जैसा दिख रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये असल में एक ही बहुत बड़ा पेड़ है। ये है ग्रेट बरगद, एक जिंदा कहानी जो 250 सालों से धरती पर चल रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान में स्थित यह वृक्ष लगभग 3.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे छत्र आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ बनाता है। अब जब मैं चल रहा है कहता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह अपना बैग पैक करके घूमने निकल जाता है। इसकी जगह बरगद के पास एक चालाक तरकीब है। अपनी फैली हुई शाखाओं से यह हवा में जड़ें नीचे जमीन की तरफ गिराता है। एक बार जब ये जड़ें मिट्टी को छू लेती हैं, तो वो उसमें धंस जाती हैं और नए तनों में बदल जाती है, जिससे पेड़ आगे बढ़ता रहता है, कदम दर कदम। ग्रेट बरगद में इन प्रॉप रूट्स में से 300 से ज्यादा है, इसलिए इसकी छत 14,000 वर्ग फुट से ज्यादा जगह घेरती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, जिसकी कुछ शाखाएं 8 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती हैं। लेकिन इसकी कहानी छोटी सी शुरू होती है। दूसरे पेड़ पर ऊंचा बैठा एक बीज। बरगद एक स्ट्रैंगलर फिग होता है। यह एक एपिफाइट के रूप में जीवन शुरू करता है, जो किसी दूसरे पेड़ पर उगता है। इसकी जड़ें नीचे रेंगती हैं और दूसरे पेड़ के तने के चारों ओर उंगलियों की तरह लिपट जाती है। समय के साथ बरगद मेजबान पेड़ को पूरी तरह से घेर लेता है, जिससे उसे धूप और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, और आखिरकार उसकी जगह ले लेता है। जो एक मुसाफिर के रूप में शुरू हुआ था, वो मकान मालिक बन जाता है। एक नया जीवन पुराने से उभरता है। लेकिन बरगद ये अकेले नहीं कर सकता। ये एक छोटे से साथी पर निर्भर करता है, फिग वास्प। यह रिश्ता इतना खास है कि 750 से ज्यादा अंजीर की प्रजातियों में से हर एक का अपना वास्प पॉलिनेटर होता है। ये वास्प बरगद के अंजीर के अंदर रेंगते हैं, फूलों को पॉलिनेट करते हैं और अपने अंडे देते हैं। बदले में बरगद अगली पीढ़ी के वास्प के लिए एक सुरक्षित घर प्रदान करता है। एक दूसरे के बिना दोनों में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बरगद सिर्फ एक वनस्पति चमत्कार नहीं है, ये भारतीय इतिहास और संस्कृति में रचा बसा है। प्राचीन काल में व्यापारी, जिन्हें बनिया कहा जाता था, इसकी विशाल छाया में अपनी दुकानें लगाते थे, जिससे इस पेड़ को इसका अंग्रेजी नाम मिला। सदियों से लोग व्यापार, पूजा और आराम के लिए बरगद के पेड़ों के नीचे इकट्ठा होते रहे हैं। हिंदू ग्रंथों में एक ब्रह्मांडीय विश्व वृक्ष का वर्णन है, जो उल्टे बरगद के जैसा दिखता है, जिसकी जड़ें स्वर्ग में हैं। आज आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बरगद के पेड़ मिलेंगे, जो परिदृश्य को आकार देते हैं और मेघालय में जीवित पुल भी बनाते हैं। ये अमृता, दीर्घायु और पीढ़ियों के बीच स्थायी संबंध का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप किसी बरगद को देखें, तो याद रखें, आप सिर्फ एक पेड़ को नहीं देख रहे हैं, आप एक जीवित कहानी देख रहे हैं, जो सदियों से धीरे धीरे चल